दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 ऐसे गार्डनिंग हैक्स जो आपके गार्डनिंग वर्क को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएगा। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि गार्डनिंग काफ़ी ज़्यादा सस्ती, आसान और बेहद खूबसूरत काम है। इन हैक्स के द्वारा आप अपने गार्डन को कम बजट में, कम खर्चे में, कम समय में, कम मेहनत में खूब अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा और पूरे 15 हैक्स देखिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हैक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी तैयार करना पौधों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें हम 10 तरीके की चीज़ ऐड करें। मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है कि मिट्टी को आप अच्छे से चेक कर लें, या तो वो मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट की हो, रिवर की हो, या फिर खेतों वाली हो, या फिर आपके पुराने गमले की मिट्टी क्यों ना हो। मिट्टी प्रिपेयर जरूर कर लें। प्रिपेयर करने का तरीका है मिट्टी में जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल हैं जो पौधे को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, उन्हें आप मिट्टी से अलग कर लें। जैसे कि कोई कपड़े का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, पत्थर है, ईंट के टुकड़े हैं, या फिर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। इस तरीके की चीज़ें पौधे को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाती है, तो इसे मिट्टी से चुन करके अलग कर लें। यही है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर आप इसमें कुछ और मिक्स करना चाहते हैं, मिक्स कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं, इसमें भी आप पौधे लगा सकते हैं। अब ये मिट्टी बिल्कुल पौधों के अनुकूल बन गई है। अब इस मिट्टी का प्रयोग आप किसी भी पौधे को लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतना करने से ही मिट्टी का टेक्सचर बदल जाता है और मिट्टी भुरभुरी सॉफ्ट बन जाती है। इस मिट्टी का प्रयोग आप पौधे लगाने के लिए भी कर सकते हैं, कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बीज भी ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से लाए गए पौधे को भी इस मिट्टी में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हैक है दोस्तों गमले तैयार करना। जरूरी नहीं कि आप मार्केट से अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की ही गमले खरीदें, उसी में पौधे चलेंगे। आपके पास पुराने गमले हैं, कोई डब्बे हैं, कोई टूटा फूटा सामान है, उसमें भी आप पौधे लगा सकते हैं। बस उसमें ड्रेनेज होल आप ज़रूर बना लें। जैसे ही किसी भी चीज़ में आपने ड्रेनेज होल बनाया, वो पॉट पौधे के लिए तैयार हो जाता है। अगला हैक है हमारा दोस्तों, जो पौधे आप नर्सरी से परचेज करके लाते हैं वो हेल्दी पौधा लाएं। हेल्दी पौधा चुनने का तरीका है, उसके ब्रांचेस नए नए आते होंगे, नई पत्तियां, नए फूल, नई कलियां, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। वैसा पौधा चुन करके लाइए। नर्सरी वाले की बात ना सुने कि ये पौधा हेल्दी है, काफ़ी जल्दी फूल देगा। आप अपने पौधे को देख करके, जांच करके घर पर लाइए और लाने के 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही फिर उसे गमले में शिफ्ट करें। नर्सरी से पौधा लाने से पहले गमला और मिट्टी अच्छे से तैयार कर लें। सिर्फ नर्सरी से पौधे ला करके गार्डन तैयार नहीं किया जाता है, कुछ सीड्स भी ग्रो करें। जैसे ये फूलों वाले सीड है अपराजिता के। उसके बाद है दोस्तों कुछ बालसम के सीड्स। इसी तरीके के जितने भी पौधे आप सीड से उगाना चाहते हैं, सीड से उगाइए। मिट्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके की मिट्टी आपको बनानी है। ये बालसम के कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं जो अब रिपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसे हमने सीड से ही उगाया है। सीड से आप बहुत सारे फूलों वाले बीज उगा सकते हैं, साथ ही सब्जियां भी उगा सकते हैं। जैसे घर में चने पड़े हुए हैं, उन्हें लगा दीजिए, चने के पौधे निकल जाएंगे। छोले वाले मटर हैं, उन्हें लगा दें तो ये पीस के पौधे जो होते हैं हरे मटर के, वो निकल जाएंगे। सब्जी आते हैं, सब्जी के बीज लगा दीजिए। जैसे ये करेला है, करेला के बीज हमने लगा दिए, मिर्च के बीज हमने लगा दिए, तो अपने आप पौधा आपका जर्मिनेट हो जाएगा। बीज से तो आप पौधे ग्रो करेंगे ही, फूलों वाले भी और सब्जियों वाले भी, लेकिन सब्जी से भी आप सब्जी ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये आलू के पौधे हैं, आलू से ग्रो हुए हैं। प्याज के पौधे हैं, प्याज से ग्रो हुए हैं। आप इनके बीज मार्केट से ला करके भी लगा सकते हैं, लेकिन घर पे आपके आलू प्याज तो होंगे ही, उन्हें लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में प्लांट दिखने लगेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पौधे कटिंग से लगाना, जो फ्री के होते हैं। जरूरी नहीं कि पैसे खर्च करके ही नर्सरी से पौधे लाया जाए। कटिंग एक बेहद आसान और मुफ्त तरीका है पौधे लगाने का। जितने भी फूलों वाले कटिंग्स हैं आसानी से लगाए जा सकते हैं। शो प्लांट्स के कटिंग लगाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे कटिंग्स हमने इस मौसम में ग्रो किए हैं। आप किसी भी मौसम में
कोई भी प्लांट की कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ केयर अलग अलग महीने में अलग अलग होते हैं, वो आप फॉलो करेंगे तो आपके कटिंग्स जल्दी डेवलप कर जाएंगे। जब हमारे पौधे तैयार हो गए, चाहे बीज से चाहे कटिंग से, तो आप उन्हें रिपोर्ट ज़रूर कर लें। रिपोर्ट करने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है। खूब अच्छे से जड़ों के साथ ही पौधे को निकालें और खूब अच्छी सी मिट्टी में लगा दें। लगाने के बाद पानी देना ना भूलें। अगले हैक की तरफ बढ़ने से पहले 2 नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। नाम है सीके जोशी देहरादून से, परमिला जी उड़ीसा कटक से। अगला हैक है हमारा दोस्तों पानी देने का। जब भी आप पौधों को पानी दे रहे हैं, बेतहाशा आंख बंद करके पानी ना दें कि रोज़ सुबह तो मुझे पानी डालना ही है, तो चाहे जो भी हो जाए मैं रोज़ सुबह पानी डालूंगी। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपनी मिट्टी को देखें। अगर मिट्टी आपकी इस तरीके से भी हल्की ब्राउन नज़र आ रही है या फिर मॉइस्ट लग रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो आप हरगिज पानी उस दिन ना डालें। सुबह को छोड़ करके शाम में डाल सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह डालें तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि पौधे को पानी हमेशा सुबह ही देना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी इस तरीके से सूखी हुई लग रही है तो फिर आप इसमें खूब अच्छे से पानी दीजिए। कई बार पानी देने का गलत तरीका हो जाता है, जिससे भी हमारे काफ़ी सारे पौधे खराब होने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि पानी देने की वजह से पौधे खराब हो रहे हैं। खूब अच्छे से सूखी मिट्टी में भर करके पानी दीजिए। अगले दिन अगर पानी देने की ज़रूरत ना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन सूखी मिट्टी में थोड़ा सा पानी दे करके बिल्कुल ना छोड़ें। और जब भी आप गमले में मिट्टी भर रहे हैं, इस तरीके से खाली ज़रूर रखें। 1 इंच पूरा ऊपर तक, गमले के मुंह तक आपको मिट्टी नहीं भरना है। कम से कम 1 इंच का जगह रखना है। इसके 2 कारण हैं। पहला कि आप पानी देने का जगह रखेंगे, और दूसरा इसमें खाद वगैरह जब भी आप डालेंगे तो उसका भी जगह होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले हैक की तरफ। जब भी हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होने लगें तो खूब सारा फर्टिलाइज़र डालने के बजाय पत्तियों को हटा दें हाथों से तोड़ करके। पत्तियां पीली होने के भी कई कारण होते हैं। रिसाइकल की वजह से, पानी ज़्यादा देना, या फिर न्यूट्रिशंस की कमी, या फिर कोई डिजीज़। तो इससे अच्छा है कि पत्तियां 1 से 4, 4 से 16 पीली हो जाएं। 1-2 जब हो रही है उसी वक्त आप उसे हाथों से तोड़ करके हटा दें तो अच्छा होगा। अगला हैक है हमारा दोस्तों ट्रिमिंग। आप ट्रिमिंग हर मौसम में करते रहिए। हर महीने भी करेंगे तो और अच्छा होगा। ट्रिमिंग का मतलब होता है जो खिले हुए फूल हैं सूखने लगते हैं कुछ दिनों के बाद, चाहे किसी भी पौधे का फूल हो, उसे आप कट जरूर कर लें। पौधे के ऊपर बिल्कुल सूखने के लिए ना छोड़ें। इससे क्या होता है कि पौधे की एनर्जी वेस्ट होती है। पौधा जो है बीज बनाने लगता है फूल के अंदर, जिससे फिर नई ग्रोथ रुक जाती है। इससे अच्छा है कि जब फूल थोड़े से सूखने लगें 3 से 4 दिन के बाद, तो फिर उसे कट करके ज़रूर हटा लें। हाथों से तोड़ेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। किसी शार्प नाइफ या कटर की सहायता लें और उससे ही कट करें। फूलों को तो कट करेंगे ही, ऐसे ब्रांच को भी कट करें जिसमें कोई भी पत्ते फूल नहीं आ रहे हैं। उन ब्रांच को भी आपको कट करके हटा लेना है। साथ ही अगर कोई सूखे हुए पत्ते दिख रहे हैं या फिर कोई फंगस लगा एरिया है, उसको भी आप कट कर लें। ऐसे पार्ट को आपको कट करके हटा लेना है जो पौधे की एनर्जी सोख रहे हैं और उसमें कुछ अच्छी शुरुआत होने की उम्मीद ना हो। तो इसे हम कहते हैं ट्रिमिंग। तो ये आप हमेशा अपने पौधे के साथ करते रहें। उसके बाद बारी आती है प्रूनिंग की। प्रूनिंग में जो सूखे हुए हमारे ब्रांच होते हैं उन्हें हम कट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि ये है मेरा रजनीगंधा का पौधा, आप तो जानते ही हैं फूल इसमें एक स्टिक में आता है। जब फूल खिल के झड़ जाए तो उस स्टिक को ज़रूर हटा लें। जब तक कि आप पुराना स्टिक हटाएंगे नहीं तो नया स्टिक निकलेगा नहीं। जैसे कि ये है तुलसी का पौधा, इसे बीज बहुत जल्दी बनने लगते हैं और बीजों को बनने के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो पौधा आपका सूखता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा ख्याल रखने के बावजूद हमारा पौधा सूख क्यों रहा है, तो कारण है इसके बीज बनना। तो इस तरीके से बीजों को भी ऊपर से आप ट्रिम कर दें। थोड़ी थोड़ी पिंचिंग भी आप कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, कोई भी पौधा हो खूब जल्दी घना होगा और खूब जल्दी बुशी भी हो जाएगा। तो ये ट्रिमिंग और प्रूनिंग अपने पौधे के साथ हमेशा करते रहें। उसके बाद है दोस्तों अगला हैक हमारा मिट्टी की गुड़ाई। ये तो आपको 10 दिन में एक बार अपने सभी पौधे की ज़रूर करनी है, चाहे वो फूलों वाला पौधा हो, चाहे पत्तियों वाला पौधा हो, चाहे फल वाला पौधा हो। गुड़ाई करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में ऑक्सीजन जाता है, जड़ें फ्रेश होती है, धूप लगता है, पानी लगता है, हवा लगती है, जिससे हमारे जड़ें भी अच्छे से डेवलप करती है।
अगला हैक है हमारा वीड्स की सफाई। अब जैसे विंटर सीजन आने वाला है, कई सारे पौधे गर्मी के सीजन में, बरसात के सीजन में रेस्ट मोड में थे, अब विंटर के सीजन में उनका समय आ गया है। तो ऐसे में क्या करें, सबसे पहले फर्टिलाइज़र ना डालें, सबसे पहले उनकी सफाई कर लें। सफाई करने के बाद मिट्टी की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद 2 से 4 दिन उसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद फिर उसमें फर्टिलाइज़र डाल दें। तो ये आपके क्या हुए, विंटर के सीजन के पौधे बिल्कुल तैयार हो गए अब खिलने के लिए। यही प्रोसेस आप जब विंटर बीतने लगे तो फिर गर्मियों के पौधे के साथ करें। तो फिर क्या होगा, गर्मी के पौधे आपके खूब अच्छे से फलने फूलने लगेंगे। अब वक्त है उन 2 लोगों के नाम देखने का जिन्होंने मेरे वीडियोस में जवाब दिया था। रेखा शर्मा जम्मू कश्मीर से और कुसुम अग्रवाल जी। अगला हैक है हमारा, जब हम अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, गमले की सफाई करते हैं, तो खूब सारा जंगल हमारे गार्डन में मौजूद हो जाता है। तो इस वेस्ट को हमें क्या करना है, इस वेस्ट का इस्तेमाल भी अपने गार्डन में ही करना है। गार्डन से निकली हुई चीज़ गार्डन में इस्तेमाल करना है। कैसे, चलिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, अगर आपको अपने गार्डन को अपडेट करना है तो गार्डन की सफाई आप हर महीने ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपका टेरेस भी बचा रहेगा, सीलन नहीं होगी और आपका गार्डन भी बिल्कुल हमेशा अपडेट रहेगा। अब जो वेस्ट इकट्ठा होगा उसका हमें क्या करना है, इसे फेंकना तो बिल्कुल नहीं है। गार्डन से निकली हुई चीज़ का इस्तेमाल हम गार्डन में ही करेंगे। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए 2 लोगों के नाम देख लेते हैं। सदन सिद्दीकी जी उत्तर प्रदेश से और राधा शर्मा रायपुर से। आपके घर में खाली डब्बे होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, मीडियम साइज के होंगे, बड़े बड़े गमले होंगे, मिट्टी की कमी होगी, तो आप क्या करेंगे, गमले में या डब्बे में लगा रहे हैं, होल्स चेक कर लें, नहीं है तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को गर्म करके बना लें। थोड़ा सा किसी कपड़े से पोंछ लें ताकि वो थोड़ा सा चमक जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद जो भी हमारा जो वेस्ट निकला था, या तो उसे ड्राई कर लें या फिर साथ ही साथ भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद आपको इन डब्बों में इसे भर देना है। अब इस प्रोसेस को आप कई सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, लीफ कंपोस्ट बना रहे हैं, गार्डन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कुछ किचन के वेस्ट भी इसमें डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बना रहे हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। इससे आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा, आपका बड़ा डब्बा कम मिट्टी में भर जाएगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि आप जब गमले तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आप जब इसमें पौधे लगाएंगे तो उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा होगा कि इस तरीके के कितने सारे डब्बे आप फ्री में भर सकते हैं बिना किसी खरीदे हुए फर्टिलाइज़र के बगैर, क्योंकि इतने सारे न्यूट्रिशंस आप इसमें डाल रहे हैं कि किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। तो वेस्ट को डाल देना है और ऊपर से आपको एक लेयर मिट्टी की थोड़ी सी डाल देनी है। मिट्टी की डाल दीजिए या फिर जो गार्डन से जो धूल मिट्टी निकलती है वो भी आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो है कितना ज़्यादा लाइट वेट है कि एक बड़ा सा गमला है, कम से कम 14 इंच का गमला है ये, और ये कितना लाइट वेट है कि एक उंगली से ये उठाया जा सकता है। तो आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो लाइट वेट गमले ज़रूर बनाइएगा ताकि टेरेस के ऊपर ज़्यादा वेट ना हो। आखिरी हैक देखने से पहले, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे पहले एक और नाम देख लेते हैं, गीता ध्रुव जी। अब अगर आपने पौधे लगा लिए, आपका गार्डन बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब पौधों को डिजीज़ से बचाना है, तो सबसे अच्छा होता है नीम ऑयल। नीम ऑयल आप मार्केट से भी ला सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 से 3 बूंद डालिएगा और स्प्रे कीजिएगा अपने सभी पौधे के ऊपर। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच नीम वाटर का इस्तेमाल किया है, जो मैंने घर पर बनाया हुआ है। आप बनाना चाहते हैं तो नीम के पत्तों को ले लें और पानी में बॉईल कर लें, ठंडा हो जाए छान कर एयर टाइट कंटेनर में रख लें। हर 15 दिन में, हर महीने आप किसी भी मौसम में इस स्प्रे का इस्तेमाल अपने सभी पौधे में कीजिए। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज का मेरा सवाल है कि 5, 9 और 13 नंबर पर मैंने कौन से हैक बताए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ आपका नाम, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर पूछिएगा। तो ये सारे गार्डनिंग हैक्स आप अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि गार्डनिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है और कम मेहनत में, कम पैसे में, कम समय में आप काफ़ी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर ये हैक्स आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।